गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। दर्शकों, भारतीय संस्कृति में एक शादीशुदा औरत के लिए उसके सुहाग से बढ़कर कुछ नहीं होता, और यदि औरत का सुहाग ही दांव पर लग जाए तो उसकी जिंदगी बदतर हो जाती है। ऐसी ही बेरुखी भरी जिंदगी जी रही थी पटियाला की रहने वाली गीता जी, जो कि डाइवोर्स कोर्ट केस के चलते कई वर्षों से अपने मायके में अपना दुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। देवी देवताओं की परंपरागत साधना करते हुए भी नास्तिक होने की कगार पर थी। पिताजी की मृत्यु हो चुकी थी। फिर 3 जून 2017 को इन्होंने अपनी मां को भी खो दिया। गीता जी को महसूस होने लगा कि इनकी मां इनके अंदर प्रेतवत प्रवेश हो चुकी हैं। इन्होंने आत्महत्या भी करने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं ना, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। अचानक इनके साथ गजब का चमत्कार हुआ। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज इनके सपने में आए और इनको सत्संग स्थल की जानकारी दी और नाम दीक्षा लेने की भी बात कही। गीता जी जब सत्संग में पहुंची, नाम उपदेश लिया, तो उसके कुछ ही दिनों बाद इनका उजड़ा घर बस गया। तलाक का मुकदमा खत्म हो गया। पति ने कोर्ट में माफी मांगी और सुलह करके इन्हें घर ले गए। अब गीता जी एक सुखी जीवन व्यतीत कर रही हैं। अब सुनिए गीता जी की आप बीती, कैसे बदलाव की तरफ बढ़ी इनके जीवन की गाड़ी। जी नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार जी। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम गीता। गीता जी आप कहाँ से आए हो? जी मैं राजपुरा पटियाला पंजाब से आई हूँ। जी संत रामपाल जी महाराज जी से कब जुड़े आप? मैं 25 जून 2017 में जुड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जी मैं भक्ति साधना तो ऐसे देवी देवताओं की करती थी, लेकिन मैं अंदर से नास्तिक ही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं किसी की भी देवी देवताओं को मानती नहीं थी। हमारे घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, उस वजह से मैं देखा देखी करती थी, लेकिन मेरे मन से किसी के नमों को नहीं करती थी मैं। संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के पीछे क्या कारण रहा? पहली मकसद तो मेरा यही है कि हम अपने घर में पढ़ते थे, सुनते थे सभी पंडितों वगैरह से कि गुरु बनाना ज़रूरी है, और कृष्ण जी के कार्तिक माते में लिखा हुआ है गुरु ज़रूर बनाना चाहिए हमें। इसलिए मैं गुरु बनाने के लिए सोचती थी कि कोई अच्छा गुरु मिलेगा जो मेरे सवालों का जवाब दे सकेगा, दुख दर्द दूर कर सकेगा, उसी को मैं गुरु बनाऊंगी। किस प्रकार का दुख दर्द था? दुख दर्द हमारे घर में लड़ाई झगड़ा क्लेश रहता था। बचपन में हमारे पिता गुजर गए थे। फिर शादी के बाद हमारी प्रॉब्लम में थी, पारिवारिक काफ़ी समस्याएं थी हमें। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला? जी मेरी बहन थी, उन्होंने नाम दीक्षा ली थी संत रामपाल जी महाराज जी से 2017 में। उन्होंने भी नाम दीक्षा ली थी। 2-3 महीने के बाद हमारे घर आई थी और वो बोलने लगी थी कि जिस देवी देवताओं की तुम साधना करते हो ये सही नहीं है, और तू हमेशा मेरे को बोलती थी कि तू सोचती रहती है ना कि अच्छा और पूरा गुरु बनाना है। तो मेरे हिसाब से तेरे सारी बातों का जवाब है जो हम तेरे को देना चाहते हैं। तो इन देवी देवताओं के नाम भी ये नहीं है। जिस प्रकार से आपकी बहन ने बताया आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। 2017 में आप जुड़े हो। 2014 से संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, तो ऐसा क्यों? क्यों आपने जेल में बंद संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली? भाई साहब ऐसा है, पहली बात तो मुझे पता ही नहीं था कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, जो कि ये सच है। दूसरी बात है, जब मेरी बहन मेरे को बताने के लिए आई भी है कि नाम दीक्षा लेनी है या कुछ, तो मैंने उसको ये बोला था मेरा दिल करेगा तो अच्छा गुरु मेरे को कोई दिखा या मेरे को लगा मेरे दिल में जच गया तो मैं उसी किसी को गुरु को बनाऊंगी, वरना नहीं, पहले मेरी कोई मुसीबतें हल करें। तो वो मेरे को बोलने लगी थी कि जिस शिव जी को या किसी को देखा देखी तू मानती है तो इसको मानना नहीं है, तो एक बार सिर्फ ज्ञान गंगा पुस्तक मेरी पढ़ के देख। तो मैंने उस टाइम सुन जरूर लिया था, लेकिन मैंने उसको माना नहीं था। लेकिन कुछ टाइम के बाद ही 2 महीने बाद मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी। वो ख़त्म हो गए थे, उनकी डेथ हो चुकी थी। 3 जून 2017 में उनकी डेथ हो चुकी, और मैंने उनको बोला कि मेरे को नहीं किसी को गुरु बनाना, अब तो मेरा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है, अब तो मैं बिल्कुल ही परमात्मा पे विश्वास उठ चुका है। तो कुछ टाइम बाद भाई साहब क्या हुआ, मेरे
मम्मी जैसे ही गुजरी है, साथ के साथ मेरे को मम्मी का प्रभाव पड़ने लग गया, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ही तंग होने लगी थी। भूत प्रेत की समस्या होने लगी। जी, मम्मी ना जैसे मेरे अंदर ही आ गए थे, ऐसा मेरे को महसूस होने लगा। मैं ना, कोई क्या बोल के जा रहा है क्या नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं पता चल रहा था। और मैं अपने 4 सालों से, 2013 से मेरी 2012 में मेरी शादी हुई है, 2013 से मैं अपने ससुराल में बैठी, अपने मायके में बैठी थी, जिसकी वजह से मैं वैसे ही बहुत तंग थी। मम्मी के गुजरने के बाद मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, कोई गुरु बना के देखते, इतना वो बोल रहे तो सुनने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का ना कोई सत्संग सुना था, ना मुझे ये पता था ये जेल में है, ना ही मैंने कभी इनका नामदान सुना था। जी, मैंने पुस्तक नहीं शुरू की थी, बस मेरे को ये मेरी बहन को देख के लग गया था कि मैंने ना देखना है कि ये कौन से देवी देवताओं का जाप करते हैं सही। बस उस नाम जाप के चक्कर में ही मैंने सोच लिया था, सोचूंगी कि इसी गुरु को गुरु बनाऊं, जबकि मैंने संत रामपाल जी की शक्ल नहीं देखी थी। तो 24 जून 2017 में शनिवार के दिन सुबह 4 बजे मेरे परमात्मा घर पे संत रामपाल जी महाराज जी आए हैं और बोल रहे हैं कि आप जानना चाहते हो कि आपकी जो बहन है वो कौन सा नामदान जाप कर रही है। मैंने उनको बोला हाँ जी, मेरे को जानना है जी, ये कौन है। तो वो बोल रहे हैं कल मैं तेरे को बताने आऊँगा कि कौन सा नाम जाप करे तुम्हारी बहन, और तुम्हें प्रथम मंत्र की दीक्षा देकर जाऊँगा। इतना मैंने अपनी बहन को सुबह बोला कि तेरे जो गुरुजी हैं मैं नहीं जानती कौन है, मैंने शक्ल भी नहीं देखी है, लेकिन ऐसे लगा था वो बोल रहे तो मैं तेरी बहन का गुरु हूँ और मैं बताने आया हूँ कि तेरे को नाम दीक्षा देने के लिए। तो संत रामपाल जी महाराज जी मेरे सपने में फिर आए और उन्होंने बोला कि आज आपको मैं नाम दीक्षा दे रहा हूँ। आपने सुबह जहाँ पे आपकी बहन सत्संग में जाएगी, आपने सत्संग में जाना है खन्ना में, और आप वहाँ जाके नाम दीक्षा ले सकते हो। तो भाई साहब अगले दिन मैंने अपनी बहन को सुबह-सुबह बोला कि तूने सत्संग में जाना, मुझे सत्संग में जाना है, मुझे भी वहाँ से नाम दीक्षा लेकर आनी है। तो मैं उनके साथ गई हूँ। वहाँ जाने के बाद मुझे पता चलता है कि यहाँ 5 साल से सत्संग हो रहा है कि और लेकिन यहाँ पे नाम दीक्षा नहीं मिलती है खन्ना में। मैंने उनको बोला फिर तो तेरा गुरु ऐसे ही है, कि फिर क्या फ़ायदा मेरे को, अगर गुरुजी दिख के गए हैं, तेरे बोल रहे हैं कि मैं संत रामपाल जी हूँ और मैं तुम्हें नाम दीक्षा दूँगा, जबकि मैं वहाँ जाती हूँ वो कहते हैं 5 साल से खन्ना में सत्संग हो रहा है लेकिन नाम दीक्षा कभी नहीं हुई है। तो ये संत रामपाल जी महाराज हमारे परमात्मा ने इतना चमत्कार किया कि आधे घंटे के बाद जब सत्संग समाप्त होता है तो हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेटर हैं दीपक दास भगत जी, तो उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि संत रामपाल जी महाराज जी का आदेश आया है कि जो कोई नया भक्त जुड़ना चाहता है, प्रथम दीक्षा लेना चाहता है, यानी कि जुड़ना चाहता है उनके साथ, आज यहाँ पे दीक्षा का प्रबंध किया गया। इतना सोचते मेरे को हुआ कि शायद सच ही होगा कुछ ना कुछ, बस ऐसा मन टिक गया था मेरा, तो मैंने वहाँ से नाम दीक्षा ली। बहन जी, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपने ना तो उनका ज्ञान सुना और आपको ये भी नहीं पता था कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं, और नाम दीक्षा लेने के बाद आपको पता लगता है कि जिस संत से आपने नाम दीक्षा ली है वो जेल में है, तब आपको कैसा लगा? भाई साहब ऐसा है, जब मैंने नाम दीक्षा ले ली थी और मुझे पता चला संत रामपाल जी जेल में, तब तक मैंने इसको गौर ही नहीं किया, क्योंकि जो मेरे शारीरिक लाभ थे मुझे वो होते जा रहे थे। और मेरे जो हस्बैंड, जो मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर आपको बताना चाहूँगी, मैंने अपने हस्बैंड के ऊपर कोर्ट केस किया हुआ था तलाक का, डिवोर्स का, जिसकी वजह से हो जाए, लेकिन उन्होंने कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी है, सारा पैसा भी खुद भरा है और वहाँ पे लेने आए हैं कि मैं तेरे को घर बसाना चाहता हूँ, मैंने तेरे साथ घर बसाना है दोबारा से। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद की बात है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ही हुआ ये सब कुछ, जो भी परमात्मा ने चमत्कार किए हमारे संत रामपाल जी महाराज ने, तभी हुए हैं। और ये चमत्कार 20-22 दिन के अंदर ही हो गए थे। क्या आप मानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव हुआ, आपको इतने सारे लाभ मिले? हाँ जी भगत जी, हाँ जी भाई साहब, ये तो मैं बिल्कुल मानती हूँ। और क्या क्या लाभ मिले? लाभ भगत जी, भाई साहब मैंने 2 बार सुसाइड करने की भी कोशिश की है, क्योंकि मेरे घर में बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से मैंने 2 बार सुसाइड करने के लिए दवाई खाई थी, पॉइज़न खा चुकी थी मैं। लेकिन परमात्मा ने मतलब कहीं न कहीं मेरी भक्ति जुड़ी होगी, शायद मेरे को बचा के रखा था। बहन जी, आज संत रामपाल जी महाराज जी जेल में हैं और आज भी जो लोग आपकी तरह पीड़ित हैं, इस तरह के दुख दर्द बहुत सारे लोगों को होते हैं, तो क्या वो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनके भी दुख दर्द दूर हो जाएंगे? हाँ जी, हाँ, 101%, ये कह सकते हो 100 से भी ज़्यादा, जो भी हो सकता है। मैं कह रही हूँ कि मैंने कोई ऐसा मतलब खोज करती थी गुरु बनाने के लिए, जब भी मैं आसाराम बापू जी के पास, हमारे रिश्तेदारों ने नाम दिया होता, और इससे पहले मैंने ब्रह्म कुमारी वालों के पास जाके उनकी बुक्स वगैरह पढ़ने की कोशिश की थी, तो काफ़ी सारा ज्ञान था, जो मैं सोचती थी कि जो मेरे सवालों का जवाब दे सकेगा, उनको ही मैं गुरु बनाऊँगी।
तो मेरे सवालों के जवाब होते थे। कई बार पढ़ती थी सारी किताबें, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अंदर से नहीं पढ़ती थी, सिर्फ उसको खोज करने के लिए कि जब मेरे को इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, कुछ सुधार दिखेगा, तो ही मैं किसी को गुरु बनाऊंगी। और मैं 101% कह सकती हूँ कि संत रामपाल जी से ऊपर इस दुनिया में ना कोई है, ना ही कोई होगा। बहन जी, आपके जीवन में इतना कुछ घटित हुआ, आपके ससुराल वालों ने आपको छोड़ दिया और उसके बाद आप एक ऐसे संत से जुड़ते हैं जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते, आपने जिनको देखा तक नहीं था, उनसे जुड़ने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले। भगत समाज के सामने समस्या ये है कि संत रामपाल जी महाराज जी जेल में है, तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? हाँ भाई साहब, ऐसा है, सबसे पहली बात, जिनको तो अपने कष्ट कटवाने हैं वो तो एक बार इस चीज़ को जरूर ट्राई करें कि हमें संत रामपाल जी से कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं। दूसरी बात, संत रामपाल जी जेल में है, ये तो दुनिया के लिए है। अगर वो जेल में है तो मैं खुद ये प्रूव कर सकती हूँ कि 2017 में मैंने नाम दीक्षा लिया और मेरे को तो किसी संत रामपाल जी का नाम भी नहीं पता था, या तक के नहीं पता था कि वो जेल में है। और आप मान नहीं सकते हो कि भाई साहब, मेरे को 2017 में नाम दीक्षा लेने के बाद 3 दिन के बाद ये पता चला था कि वो गुरु जेल में है। तो आप सोच सकते हो, मेरे को जब उन्होंने 20-22 दिन के अंदर लाभ दिया, मेरी परीक्षा लेने आए हैं, सब कुछ संभाला, मेरा घर बसा हुआ, जो उजड़ा हुआ मेरा इतना घर था उसको बसाया आके। मेरे हस्बैंड जो थे वो स्मैक, अफीम, पता नहीं क्या क्या नशे करते थे, जिस नशों के बारे में मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, वो भी कर रहे थे। आज देखो वही हैं, वो मेरे को लेके बैठे हैं घर, हम आराम से खा रहे हैं, पका रहे हैं। मेरी बेटी 6 साल की हो चुकी है अब, हम आराम से रह रहे हैं। 3-4 महीने से हम और भी अच्छा हमने घर जोड़ लिया, बल्कि बना। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश तो नहीं दे सकती, पर ये जरूर कहूँगी, एक बार संत रामपाल जी महाराज जी का ना सत्संग सुनकर जरूर देखें, अपने ग्रंथों से मिलान करके देखें, एक बार उनको समझने की कोशिश जरूर करें। और कुछ नहीं तो आप लाभ लेने के लिए जरूर सोचें कि हमें लाभ लेना है, कि आपकी कोई समस्या है, एक बार समस्या के लिए जुड़ कर देखें, तो कोशिश जरूर करनी चाहिए। जी धन्यवाद। सच। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। अब परमात्मा भी कहते हैं, देते को हर देत है, जहां तहां से आने, अणदेवा मांगत फिरो, फिर साहिब सुने ना काने। एक व्यक्ति तो कार में चल रहा है और एक वहां पर कागज चुग रहा है, कप कागज, और एक भीख मांग रहा है, और उससे कोई कह दिए बाबा दिए, लोग चल चल। तो परमात्मा कहते हैं, आपने पिछले जन्म में दान नहीं कर रखा है, जिसलिए आज घसियारे बन गए आप। अब परमात्मा ये भी कहते हैं कि दान भी करो और भक्ति भी करो, दोनों करने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे बीज बो दिया, बीज फसल बो दी और खाद पानी डाला नहीं, तो क्या फायदा उस बोने का। तो हमने ये सारे प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, प्रोसीजर सारा ही इस भक्ति रूपी पौधे को, फसल को परिपक्व करने के लिए। तो नाम तो बीज है, ये मंत्र, और ये 5 यज्ञ इसके अंदर खाद और पानी का काम करेंगी तो जल्दी प्रफुल्लित हो जाएगी। जब आप, जैसे किसान परिचित है तो वो उसको तन मन धन से फसल में वो क्रिया सारी करता है। चाहे उसके पास नहीं भी है तो उधार लेकर, कर्जा लेकर वो उस फसल को खाद भी डालता है, पानी भी डालता है, बीज भी मोल लेना पड़ जाता है। उसको मालूम है कि इसी से मैं साहूकार होऊंगा, और फिर वैसा ही होता है। इसी प्रकार आज आपको वो फील्ड मिल गया, आपका खेत मिल गया जो उपजाऊ स्थल है, इसमें बो कर देखो और प्रोसीजर करके देखो, आपको इसी जन्म में दिखा दूंगा। पुण्यात्माओं, कल भी आपको बताया था, 18 लाख व्यक्ति एक जुल्हा गरीब झोपड़ी में रहने वाले आदमी के द्वार पर आ गए थे। 18 लाख आदमी, एकदम 18 लाख आज कितने इकट्ठे हो जाओ, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं उनको अरेंज कर सकता। और उस परमात्मा ने वह सूते उठे तब तक तो वहां भंडारे लगाए शुरू कर दिए थे, उस काशी में बैठे जुलाई ने।
क्योंकि सारे असंग ब्रह्मांड का स्वामी है, उसके एक वचन से सब कुछ हो सकता है। सारे ब्रह्मांड उसने एक वचन से रच दिए। तो उस परमात्मा की ये वचन है कि आप मेरे द्वारा बताई साधना शुरू करो, आपके घर भर दूंगा जो धन चाहिए था, पर यो धन गणा अच्छा को नहीं, ये तेरा दुश्मन हो जाएगा, ये बकवाद शुरू कर दोगे तो आपको परमात्मा इतना ही देगा जिससे आप मोक्ष प्राप्त कर सको और बाधा भी ना हो, ये विश्वास रखना। और आपको इतना ही सुखी करेगा जिससे आपकी मुक्ति हो सके। अब कई भक्त कहते हैं जी और तो तकरीबन ठीक हो गए, पर थोड़ा सा यूं रह रहा है, थोड़ा सा यूं रह रहा है। यूं तो भाई रखना पड़ेगा हमने, ना तो तुम फिर उड़े जा खड़े हो गए जहां से शुरू हुए थे। कबीर साहब कहते हैं दुख का सुख का माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटा। अब थोड़ा बहुत शरीर में कष्ट है तो मृत्यु का भय बना रहता है, और ये जमाकती स्वस्थ हुए तो फॉर्मेलिटी करोगे, हमने खूब बताया, और मालिक को तो घना पता हो तो जान ही जानते। तो फिर आप काल के उसमें जा पहुंचोगे कबड्डी खेलन, वहां फिर तेरी उधर से आपके पुण्य होंगे, आपका जूत होगा, आपका सिर होगा। तो ऐसी गलती भगवान तो करे नहीं भाई, आपको इतना अवश्य देगा कि आपका काम नहीं डटेगा, रुकेगा कोई भी, आपकी जान नहीं जाएगी, यह गारंटी वाली जीवन नहीं नष्ट होगा, और भक्ति जो होगा स्वस्थ भी रखेंगे। और अब ऐसा खान पान भी ऐसा खराब हो गया, शरीर भी कंडे मोह लिए, दुर्बल से हो गए, थोड़ी बहुत ठूं ठा रही रहे तो चिंता ना करियो, या गॉड गिफ्ट समझ लेना आपके लिए। क्योंकि आप भगवान को पहचानो पहले और फिर भक्ति करोगे तो आपको सारी समझ में आ जाएगी दाता ठीक कर रहे हैं। घना समझता होंगे बकवाद करने लग जाएगा, और 6 प्रकार के क्यों रखे के सोचेगा, और थोड़ा बहुत नो दिखेगा पता नहीं कब मर जाऊं, भक्ति घड़ी करेगा तो मरण तो नहीं देगा, फिर डर तो आपको रहेगा क्योंकि हम जीव संज्ञा के अंदर है। फिर भी हमने परमात्मा की रजा में राजी रहना पड़ेगा। इस पूरे का इतना सा डिस्कस। अब आपको बताते हैं परमात्मा आपके लिए कितना कमाल किया। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में रहा करते थे। वैसे उनका मूल गांव करौथा है, जहां अपना एक छोटा सा आश्रम है। उस गांव करौथा के वो मूल निवासी थे, धनखड़ गोत्र और जाट कौम। और उनके पिताजी का विवाह हुआ था छुड़ानी गांव में, एक शिवलाल नाम के जाट थे, वो सिहाग गोत्र के। तो वहां उनका विवाह हुआ था। तो शिवलाल जी का कोई पुत्र नहीं था, पुत्री थी। तो उन्होंने अपने जमाई दामाद को वहां पर, यानी गरीबदास जी के पिताजी को, वहां घर जमाई रख लिया था। और उनके जमीन गणी थी उस समय, लगभग 2500 बीघा जमीन थी, 2500 बीघा, जो 2.25 बीघे का आज का एकड़ बन जाता है लगभग। वहां रहने के बाद 10-12 वर्ष रहते को हो गए थे गरीबदास जी के पिता को अपनी ससुराल में। तब उनका जन्म हुआ था गरीबदास जी का। और वहां वो उनके नाना जी का बहुत ज्यादा फसल थी, जमीन थी, और उसमें गौवे बहुत रखा करते थे। तो 10 वर्ष के जब गरीबदास साहिब जी हो गए, उस समय वो स्वयं भी अपनी गौवों के पाली जाया करते थे चरवाहा बनकर, और साथ में गांव के अन्य गरीब व्यक्ति भी उनकी जमीन पर ही अपनी गौवे साथ ले जाया करते थे चराने के लिए। उस दिन 10-12 वहां जाते थे, 10-12 जने पाली इकट्ठे ही सामूहिक तरीके से वहां छोड़ देते थे। लंबा चौड़ा क्षेत्र, चरागा क्षेत्र था उनके गांव अपनी जमीन का। संवत 1784 में, यानी सन 1727 में, संवत 1774 में गरीबदास जी का जन्म हुआ। 10 वर्ष की आयु थी उनकी संवत 1784 में, यानी सन 1727 में। परमात्मा जो मगहर से चले गए थे, सहशरीर गए थे, उसके 209 वर्ष के बाद वहां पर पाली गौ चरा रहे थे। 10 बजे का समय हुआ था। घर से जो भोजन ले गए थे उसको खाने के लिए एक जांडी के पेड़ के नीचे बैठ गए। आज वो स्थान आज भी सुरक्षित है।
गरीबदास जी के वंशजों ने वहां एक यादगार बना रखी है कि जहां कबीर साहब आकर गरीबदास जी को मिले थे। वो वृक्ष तो समाप्त हो गया समय अनुसार, उस वृक्ष के स्थान पर एक सड़क के किनारे पर आज भी यादगार बना रखी है। ये दास जब वहीं जाते थे छुड़ानी, तब देख कर खूब आए थे। तो वहां पर जंगल था, उधर से परमात्मा आसमान से सतलोक से आए जैसे वो लीला करते हैं, और वहां पहुंच गए। रास्ता वहां उसके साथ से गांव कबलाना गांव है, कबलाना गांव से छुड़ानी गांव को एक रास्ता आता था। उसी के किनारे वो रास्ते के ऊपर ही वो वृक्ष था जंडी का, जहां वो भक्त बैठे थे पाली। परमात्मा जिंदा महात्मा के रूप में आए और उनको प्रणाम किया, राम राम कहा। सब भक्तों ने देखा, आओ बाबा जी, पालियों ने देखा, कहा आओ बाबा जी, बैठो महाराज जी, बैठो, आ जाओ आ जाओ। एक जैसा उनके पास कपड़ा उपलब्ध था वो बिछा दिया, परमात्मा बैठ गए। पालियों ने कहा महाराज खाना खाओ। परमात्मा बोले भी खाना तो नहीं खाता मैं, खाना खा के आया हूं अपने गांव से। पालियों ने पूछा आपका गांव का क्या नाम है, कितनी दूर है? परमात्मा ने कहा कि मेरा गांव सतलोक है और यहां से 16 शंख कोस की दूरी पे है। ये पालियों ने शंख का पता नहीं था, उन्हें 16 कोस सुना होगा, ले कोई सतलोक गांव होगा और वही कोई 16 कोस हो गया, क्योंकि पहले इतना आपस में जान पहचान नहीं होती थी, ना कोई साधन थे आने जाने के, कभी कोई जाता नहीं था इधर उधर। आपस में दूसरे क्षेत्र के लोग भी आपस में परिचित नहीं थे। फिर उन्होंने कहा कि पालियों ने कहा जी खाना नहीं खाते तो दूध तो पीना ही पड़ेगा, नहीं तो बाबा जी हमारी आत्मा दुख पावेगी, साधु हमारे घर को हमारे से कुछ खा नहीं रहा। परमात्मा बोले वह दूध पिलाना चाहते हो तो मैं कंवारी गाय का पिया करूं, कंवारी गाय का दूध पिला दो। जो बड़े बड़े पाली थे समझदार से मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी दूध पीने की नीत को ना आपकी मजाक करवाते हैं, आप मजाक कर रहे हो। परमात्मा ने कहा भी देख लो, पिला दो, पिलाना चाहते हो तो मैं मना नहीं करता। गरीबदास जी 10 वर्ष के बालक, अब जो जिसके लिए आए थे लीला तो सारी उसी की थी, करा वसाइया मन में लहर उठा। वो खड़े हुए एक बछिया लाए पकड़ कर, जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, उसकी माँ का दूसरा बच्चा हो चुका था और उसके गले में बांध रखा था विशेष गंडा सा बांध जाते पहले अपना शब्द, वह पहचान थी। उसको लाए पकड़ के और कहा महाराज जी देखियो बाबा जी, इसका बच्चा तो है नहीं, दूध कैसे देगा, जैसे बालक करते हैं 10 वर्ष के बच्चे। परमात्मा बोले वह दूध बताऊं कैसे देगा, इस दूध निकालने का कोई लाओ पात्र लाओ। वो पानी पीने का या लस्सी ले गए थे, वो धो धा कर मांझ के वो पात्र रख दिया, लाओ जी। उसके नीचे डाल दिया, गरीबदास जी को कहा कि नीचे लगा इसको। गरीबदास जी पकड़ के बैठ गए और वो सब ने सोच रहे थे कि दूध निकला कर मजाक कर रहे हैं बाबा जी थे। परमात्मा खड़े हुए उस कंवारी गाय की कमर पर हाथ मारा, थपकी दी, आशीर्वाद दिया। लंबे लंबे सतन हो गए नो, और जैसे तन गए कति, और दूध की धार बंध गई, वो पात्र भर गया, अपने आप रुक गया। बोलो बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। अब सारे पाली हैरान कि बाबा जी दवा करामाती है तो चमत्कारी है बाबा कहते। फिर गरीबदास जी बोले जी लो पी लो, तो आपकी दया से दूध आया है। परमात्मा ने आधा पी लिया जितना पीना था, और काले भाई बच्चों पी लो, ये अमृत है, और यहाँ का नहीं, ये मैंने अपने गांव तक मंगाया है सतलोक से। बाबा वो दूसरे पाली कहने लगे हम ना पीवा, ये तो कुंवारी गाय का दूध निकाल दिया, पाप का दूध है, हम नहीं पीवा। और के मेरा जादू जंत्र करके तूने क्या कर दिया होगा, हमारा गड़बड़ हो जा, और फिर तेरी जात का पता नहीं तो किस जात का है, हम ना पीवा। उठ कर चले गए, ज्यादा गणे बोले नहीं, क्योंकि वो डर गए कि ये तो कुछ और भी जादू जंत्र जाने है। वो गरीबदास जी रह गए, वो रखना उन चाहे थे
वो तो कौवे के थे, कोयल वाला रह गया वहां पर। अब उसको समझाने लगे, ले बेटा पी ले। गरीबदास जी बोले, मुझे तो महाराज आपका अमृत कद कद मिला में, और गट गट पिया, जितना पीना था बाकी रख दिया। तब परमात्मा ने समझाया बुझाया, उसको काफी ज्ञान दिया। तब वो गरीबदास जी ने प्रबल प्रेरणा कर दी, महाराज एक बार दिखा दो आपका लोक, ताकि मेरा विश्वास दृढ़ हो और मैं जनता को बता सकूं। परमात्मा तो आए इसीलिए थे, सतलोक ले गए ऊपर, नीचे ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जहां ये काल निरंजन रहता है वो स्थान दिखाया, वो तपस्या दिखाई जहां पर 1 लाख प्राणियों को ये भून कर खाता है। हाहाकार मच रही थी। फिर 10वां द्वार पार करके 11वें द्वार को पार करके अक्षर पुरुष के लोक में प्रवेश हुए। परमात्मा ने बताया कि ये सातसंग ब्रह्मांड का अक्षेत्र ये अक्षर पुरुष का है, ये भी मेरे से बिछुड़ कर आया, लेकिन यहाँ जीव घने दुखी नहीं है। सबसे ज्यादा कष्ट इस काल ने दे रखा है, जो सातसंग ब्रह्मांड में मेरे बच्चे रहते। फिर 12वां द्वार पार करके सतलोक में प्रवेश किया तो क्या देखा गरीबदास जी ने कि वो एक महापुरुष संत परमात्मा बैठा है बहुत बड़े गुम्बज के नीचे, और सिर पे मुकुट है, और तेजों में करोड़ सूर्य मिलाट से करोड़ चंद्रमा ऐसे एक रोमकूप से प्रकाश निकल रहा है। और नीचे से जो बाबा जी के रूप में गए थे परमात्मा, वो जाकर के वहां उठाकर चंवर उस परमात्मा पर करने लगे, जो सिंहासन पर बैठे, तख्त पर बैठे। गरीबदास जी ने सोचा भगवान यो है भाई, ये बैठा तख्त पर है, ये हमारे कितना सुंदर है, कितना ओहो कैसा कितना प्रकाश है, यहाँ तक यहाँ का क्षेत्र भी दिखाए, वहां पर सारे लदपद फलों से फ्रूटों से मेवा से सब कुछ लदपद वृक्ष सदाबहार वृक्ष, और इतना सुंदर वातावरण। तो गरीबदास जी ने सोचा ये भगवान है और बाबा जी इसका कोई यहाँ का सेवक सेवक होगा। इतने में वो परमात्मा खड़े हुए और नीचे से गए थे मालिक जिंदा के रूप में वो विराजमान हुए, और वो जो तेजों में शरीर वाले खड़े होकर के चौर करने लगे उस अपने जिंदा बाबा के रूप के ऊपर जो तख्त पर बैठ गए। गरीबदास जी कभी उन्हें देख रहे थे, कभी उन्हें देख रहे थे, भगवान तो ये है, ये क्या कर रहे हैं इसके ऊपर बाबा जी पे। इतने में तेजों में शरीर और उस बाबा जी वाले जिंदा वाले शरीर में समा गया। अकेले वो जिंदा बाबा जो नीचे से गए थे, वो अनंत कोट के ब्रह्मांड के संचालक के सिंहासन विराजमान हुए, और चंद्र अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहा है। तब परमात्मा ने सारी बात बताई, बेटा मैं काशी में भी रहा था 120 वर्ष, और वहां मैं यही ज्ञान दिया करता था। काल के दूतों ने मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान फिर बिगाड़ दिया है। तो वहां जाके गरीबदास जी कहने लगे, भगवान मुझे तो यही रख लो आपके अपने पास ही, वो तो गंदा लोग है दाता। वहां तो जाने के बाद कति सब कुछ भावनाएं बदल जाती है, और देखा कोई खांस रहा है, कोई रो रहा है, किसी कोई तकलीफ है, जो भक्ति कद करे पेट का पूरा ना होता उनका तो दाता। तब परमात्मा ने कहा, बेटा ये खाली पड़े इनके मकान देख उन मूर्खों के, इस स्थान को छोड़ कर गए वो नीचे। अब उड़ा वो भिखारी बन के घूम रहे, धक्के खाते आंडे टूक के लिए भरी थाली का ठोकर मार गए। पूरी सृष्टि रचना सुनाई गरीबदास जी को, और जा बेटा तू मेरा गवाह बने तेरे भाई बहनों के लिए, ताकि एक समय आएगा जिस समय हम इनको कुछ ज्ञान देंगे और आपके प्रमाणों से वो समझ सकेंगे हु इज गॉड। तब गरीबदास जी कहने लगा, जैसे आपकी आज्ञा मालिक, जैसे आपकी आज्ञा। नहीं तो दिल नहीं करता उधर जाने। उधर दूसरी तरफ क्या हुआ कि कुछ समय के बाद ये पाली क्या करते हैं, 1-1 घंटे की अपनी वह टर्न लगाते हैं पारी, कि 1 घंटा 3 जने खड़े होंगे पशुओं के चारों तरफ, 4 जने किसी की खेती में ना बढ़ जाए चरते चरते। फिर 2-1 घंटे के बाद दूसरे वो रेस्ट करेंगे। तो जब 2-4 घंटों के बाद तीसरी चौथी पारी में उनका नंबर आया गरीबदास जी का, तब उनकी खोज पड़ी कि जाओ उसने ढूंढ गया किससे, कहाँ है उस लड़की का लड़का। वहीं पहुंचे कि वहां बैठा था, वो देख तो बाबा जी तना दिखता, वो तो बैठे इकलाओ बैठो।
वहां आकर देखा तो वो यूं बैठे अपने जैसे आम बैठ जाते पलाथी मार के, बातें करते करते वो शरीर जो का तो रह गया और आत्मा ले गए दाता ऊपर है। अब उन जिसने दो भेजा था उसको बुलाने के लिए उसने आवाज लगाई, रे गरीबू। गरीबू कहा करते थे गरीबदास जी को, गामा मन अब परस तो कर ही लेते, नाम बिगाड़ा करें। ओ गरीबू उठ ले, ओ भगत जी। निकट से आके देखा, ना बोले, पकड़ के ला दिया, भगत जी खड़ा हो ले। अब वो गिर गया नो, क्योंकि उसमें वो तो मृत हो चुका था। अब उसने देखा तो बिल्कुल मर गया। आवाज लगाई, पाली भाजे आए सारे, सबने देखा कि वो लड़का मर गया। मरना था, इसने दूध पी लिया जादू जंत्र का। अब सारे 2-4 भगत पाली गांव की तरफ भाग लिए, जाकर बता दो। उन्हें सारे गांव में बता दी। छोटा सा गांव था, 40-50 घर थे सुनानी के। माता पिता बेहोश हो गए इकलौते पुत्र की मृत्यु देख सुनकर। बड़ा और गांव के लोग, उनके नाना जी और बहुत से चल पड़े। गांव 1.5 किलोमीटर लगभग वो स्थान है छुडानी गांव से, दास देख कर आए। वहां तक पैदल गए, फिर वहां से शव को उठा के लाए, घर पे लाए, आसपास के लोग बुलाए, इकट्ठे होते हैं। तो इस सारे सिस्टम में 8-10 घंटे लग गए। चिता पर रख दिया अंतिम संस्कार करने के लिए उस बालक के शव को। तब परमात्मा ने कहा, बेटा अब तू जा, तेरे शरीर का नाश करने के वाले हैं वो। तो परमात्मा ने वो आत्मा वापस भेज दी। एकदम जो बंधन बांध रखे थे ऊपर के, बांध के ले जा रहे हैं, रस्सी सीख दे गिर ना जा सौ रास्ते में। वो दरिया था, काटे भी ना थे, इतने में अपने आप टूट गए वह। और गरीबदास जी उठ गए और उठ के एकदम नीचे उतर आए और देखा चारों तरफ और तरह की। अब अगर न्यू के न्यू आ जाते तो न्यू सोचा हो तो सपना देखा होगा, लेकिन परमात्मा का काम कोई भी कच्चा नहीं होता। तो उसी समय परमात्मा से प्राप्त वो ज्ञान जो दास परमात्मा ने उस अपने दास में फीड कर दिया था, वो बोलने लगे। ये वाणी जो दास आपको बार बार सुनाता है, और ये वाणी बोलने लगे। पर पटन व परलोक है जा अदली सतगुर सहारे, भक्ति हेत से उतरे पाया हम दीदारे। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सुरजनहार। उन तब बात ना करें, फिर वो ना माँ से ना पिता से ना किसी, क्योंकि ऐसा स्थान देखे रुचि कैसे बने, वो तो बाई ऑर्डर आगे दोबारा। अब जिससे भी बात करें वो ऐसे चौपाइयों में बात करें। गांव वाले उनको पागल कहने लगे, बावड़िया, मेंटल हो गया, छोरी का छोरा, लड़की का लड़का मेंटल हो गया। अब घर वालों ने संतोष किया, आसपास के व्यक्तियों ने सुख की सांस ली कि कोई बात नहीं, पागल सही लेकिन बेटी इसको देख देख कर या जीवित रह जाएगी ना या मरती। ये लड़का मर जाता तो इतना शोक कर रही थी, कोई बात ना, अपने बावड़े ने देख कर या जी लेगी। अब ऐसे चलता रहा 3 वर्ष तक। गरीबदास जी ऐसे ही रहे, पर ऐसे कहते कराए करावे साइया मन में लहर उठा। उसी गांव में एक दादूपंथी एक महात्मा आया करता, बनिए का घर से शरीर था उसका, लाला जी वैश्य था, और भगवान के लिए सभी भटक ही रहे हैं। वो दादूपंथियों का फंस गया, लेकिन दादूपंथी वो नहीं समझ पा रहे। वो गरीबदास जी ने कहा है कि दादू को कबीर साहब मिले, सतगुरु मिले, दी पान की पीक और बुढ़ा बाबा जिसे कहो, ये सतगुरु दादू की नहीं सीख। वो क्या कहते हैं दादू पंथी के, दादू साहब जी को एक बुढ़ा बाबा मिला था और उससे ज्ञान हुआ। परमात्मा कहते तुम नन्हे मेरा बुढ़ा बाबा कौन था। ऐसे ही नानक साहब जी को जिंदा महात्मा के रूप में मिले थे। अब ये तो मानते हैं सिख धर्म के लोग कि उनको एक जिंदा महात्मा मिले थे, उसके साथ सचखंड गए थे। वो जिंदा कौन था, अब ये बतावांगे वो जिंदा कौन था। तो दादू साहब को परमात्मा मिले थे, और वो वाणी दादू साहब का एक ग्रंथ है, दादू ग्रंथ, अच्छा बड़ा, उसके अंदर ये जो पुराने ग्रंथ में कबीर साहब की महिमा की वाणी बहुत गणी लिखी है।
अब इन्होंने बाद में जो नया बनाया है उसमें से वो वाणी निकाल दी दादू कबीर साहब के बारे में, दोनों महिमा गा रखी थी। उनके बाद समझ में ना आई कि ये दादूपंथी और महिमा गा रखी कबीर साहब की। उन्होंने सोची वो किसी ने मिलावट कर दी होगी। अब कबीर गरीबदास ने वो सारी सच्ची वो सारी क्लियर कर दी। अब क्या हुआ, गोपाल दास दादूपंथी महात्मा उस गांव सुडानी में किसी भगत के घर आया करता, उसका कोई चेला था। तो वो 1.5 साल में एक बार आता था। तो 2 वर्ष 3 वर्ष के बाद वो आया, तब उसने अपने उस गुरु गोपाल दास से कहा, महाराज हमारे एक लड़की का लड़का ऐसे ऐसे किसी जादू जंत्र करके किसी संत ने उस पर कोई क्रिया कर दी, और संत की विद्या संत ही काट सकते हैं। अगर आप की रजा हो जाए तो बच्चा ठीक हो जा। सारे झाड़ फूक करा ली, सब कुछ करा लिया, उसका कोई असर नहीं होता। पागलपन की दवाई औषधि भी दवा ली। गोपाल दास तो झाड़े धुड़े जाने करें, थोड़े बहुत रोटी खाने के चक्कर में इनका इतना तो है करे जुगाड़। तो उसने कहा बुलाओ ठीक कर दूंगा। वो व्यक्ति गया गरीबदास जी के नाना जी के पास, शिवलाल जी के पास, कि चौधरी साहब ऐसे ऐसे मेरे गांव मेरे पास एक संत आ रहे हैं और वो नौके लड़के ठीक कर दूंगा मैं, और बहुत पहुंचे हुए हैं। शिवलाल जी बोले भाई ठीक है चलो। 5-4 बुजुर्ग से और साथ में बच्चा ले लिया, 13 वर्ष के थे। तो गोपाल दास के पास पहुंच गए। गोपाल दास जी ने कहा कि बेटा कौन था जिसने तेरा जीवन बर्बाद कर दिया, कौन था वो? तो गरीबदास जी कहते हैं मेरा जीवन बर्बाद नहीं कर दिया गोपाल दास, मुझे आबाद कर दिया उस परमपिता ने। अलल पंख अनुराग है सुन मंडल थीरे, दास गरीब उधारिया सतगुरु मिले कबीर। इस पहली वाणी की चोट ने कंडेम कर दिया गोपाल दास कि वो परमात्मा सतलोक में शिथिर रहता है और वहां से चल कर आया था, मुझे मिला, मेरा बेड़ा पार कर दिया। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी मोहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सृजनहारे। आध घंटे तक परमात्मा की वो वाणी बोली। गोपाल दास की आंखों में आंसू शुरू हो गए, क्योंकि वो भगत तो था ही, वाणी समझता था, पढ़ता था, और भी सानी बहुत सी। हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया 65 साल का बूढ़ा वृद्ध और 13 साल के बालक का आगे नो कहे महाराज, हे महाराज आप कैसी अमृत वाणी बोल रहे हो, हम तो भ्रम में थे, हे दाता इस वाणी को लिखवा दे। अब गांव वालों ने सोचा भाई लड़के के ऊपर तक बहुत जबरदस्त संकट है, बाबा जी भी कभी असर हो गया इसका, तो यो भी लाग गया इसी का हाथ जोड़न, संकट ज्यादा प्रबल है। तो गरीबदास जी चल पड़े और 65 साल का वो बूढ़ा पीछे पीछे चल रहा है। महाराज जीवों का कल्याण हो जाएगा, महाराज कलयुग में उद्धार होगा, ये वाणी लिखवा दो। तीसरे दिन गरीबदास जी ने कहा गोपाल दास जब पूरी लिखे तो मैं लिखवाऊं, कदे बीच में छोड़ेगा बाका, पक्का करना था। कहने लगा महाराज मैं तो घर से फारिग हो रहा, मेरा तो काम ही कुछ नहीं रहा और इससे बड़ा कोई काम नहीं मेरे लिए, और आप दया करो। तो गरीबदास जी का अपना एक बेरी का बाग था, बेरी बोया करते थे, और उसमें एक जांडी का पेड़ था, वहां जांडी बहुत होया करती जाटी, उसके नीचे बैठ गए। लगभग 6 महीने तक गोपाल दास लिखता था, गरीबदास जी बोला करते थे। वैसे भी बहुत बार गरीबदास जी ने उसको अन्य वाणियां भी बोली, फिर अन्य लोग लिखने लगे, वो भी ग्रंथ साहब में रखी गई है, बाद की भी रखी है। तो इस प्रकार गरीबदास जी ने परमात्मा को आंखों देखा और फिर हमारे लिए प्रमाणित किया। तो पुण्यात्माओं ये भगवान पहचानने में कति देर नहीं लगेगी, और फिर सदग्रंथों से प्रमाण देंगे, और फिर वो जो भगवान सुख किया करता वो आप करके दिखाएंगे, तब आपको यकीन होगा कबीर इज गॉड। किसी तरह तो तोल लियो, किसी तरह से किसी तरफ से जांच कर लियो वेदों गीता और महापुरुषों की वाणी से, और फिर
जो भगवान सुख दिया करे वो लेकर देखियो, किसी तरह से जांच लेना, कबीर इज गॉड। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल के मालिक परमेश्वर कबीर देव जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। प्रथम तो मानव शरीर महापुरुषों ने, सदग्रंथों ने बताया है कि बहुत ही दुर्लभ है और मनुष्य जीवन प्राप्त करके सत्संग मिलना उससे भी दुर्लभ है। और सत्संग सतगुरु ही किया करते हैं, सतगुरु के बिना सत्संग नहीं होता। सतगुरु का अर्थ है सच्चा गुरु, जो यथार्थ भक्ति मार्ग जानते हों, यथार्थ ज्ञान से वो परिचित हों, जो सदग्रंथों में प्रमाणित है। तो सतगुरु की प्राप्ति सबसे दुर्लभ है। पुण्यात्माओं, सतगुरु कौन होता है? या तो स्वयं परमेश्वर हो सकता है जो सच्चा ज्ञान रखता हो, या फिर परमात्मा का कृपा पात्र उसका दास हो सकता है जो केवल उसी के ही ज्ञान से सत्संग करता है। तो पुण्यात्माओं, सतगुरु की महिमा बताई है परमेश्वर ने स्वयं ही। कहते हैं सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो, जो तारे देवे ब्रह्मंडे। के सिद्ध साधक अपना ही कल्याण कर सकता है। परमात्मा से परिचित जो संत हुए हैं वो कुछ एक डिवीजन को, खंड को, जैसे एक ब्लॉक होता है उसको ही लाभ दे सकते हैं, और सतगुरु उसको जानना जो तार देव ब्रह्मांड पूरे विश्व का कल्याण कर दे। सभी सदग्रंथ प्रमाणित करते हैं, परमात्मा से परिचित वो महापुरुष यही गवाही देते हैं कि परमात्मा सतलोक से जहां वो रहते हैं उनका मूल स्थान है, जिसको शाश्वत स्थान कहा है गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत माने जिसका कभी विनाश ना हो, अमरलोक। तो वो परमात्मा उस अमरलोक में रहते हैं, मनुष्य दृश्य हैं। अभी तक ये अनाड़ी अज्ञानी, ये नकली गुरु सतगुरु कहलाते रहे, इनको ज्ञान कुछ था ही नहीं। ये सतलोक के अंदर प्रकाश ही प्रकाश बताते हैं और आत्मा का कल्याण ये बताते हैं कि उसमें जाकर जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है, ऐसे ये आत्मा उस प्रकाश में विलीन हो जाती है। ये है लोकवेद। अज्ञानी झूठे सतगुरु, नकली सतगुरु जो बने हुए हैं, इनका ज्ञान। और कुछ एक चतुरता दिखाते हैं, जिसको कहते हैं लिटल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतराए जान। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार।
कलयुगी दौर में हर प्राणी दुखी है, कोई मानसिक, कोई शारीरिक तो कोई आर्थिक रूप से। उन्हीं में से एक थी अहमदाबाद गुजरात की रहने वाली मानसी राजपूत जी। इनके परिवार में परंपरागत साधनाएं चल रही थीं। उन साधनाओं को करते हुए भी इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था। घर में पिताजी तंबाकू का सेवन करते थे, माँ दिल की मरीज थी, दादी को लकवा मार गया था। इसी वजह से मानसी जी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रही थीं। वह घर में बहुत क्लेश होता था। एक वक्त ऐसा आया जब मानसी जी को पीलिया हो गया, पूरा शरीर पीला पड़ गया। इनके बचने तक की उम्मीद न रही। तब इन्हें मिली तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण। आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि उसी दिन इनका पीलिया ठीक हो गया। फिर ये अपने परिवार के लिए उदाहरण बन गई। उसके बाद अब ज्ञान समझकर इनके पूरे परिवार ने नाम दीक्षा ले ली है और सर्व लाभ प्राप्त किए हैं। इनकी मां की दिल की समस्या ठीक हुई, पिताजी का नशा छूट गया और मानसी जी की पढ़ाई में भी बदलाव आया और वे अच्छे अंकों से परीक्षा पास कर पा रही हैं। सुनिए पूरी कहानी, कैसे मानसी जी ने दुखों से निजात पाई और इनके जीवन में खुशियों की बौछार आई। बहन जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मानसी राजपूत। कहाँ से आए जी आप? अहमदाबाद गुजरात से। संत रामपाल जी महाराज जी से आपने नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने 21 नवंबर 2016 को ली। आप गुजरात में रहते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी से कैसे जुड़ गए? मेरे मामा ने मुझे ज्ञानगंगा पुस्तक दी थी और मेरी तबीयत खराब हो गई थी, सो दैट्स वाई मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। सबसे पहले आप ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए थे अपने परिवार में, या और भी कोई पहले से जुड़ा हुआ हो? नहीं, मेरे परिवार में कोई संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ा हुआ नहीं था। मैं और मेरी बहन सबसे पहले जुड़े थे संत रामपाल जी महाराज से। ये अपने आप में एक आश्चर्य की बात है कि पूरे परिवार में आपने सबसे पहले नाम दीक्षा ली। क्या किसी ने कोई विरोध नहीं किया? कि क्योंकि निश्चित ही आपके परिवार में कोई और साधना चल रही होगी पहले। हाँ, चल रही थी। मेरे पापा जो है वो हमारे घर में जो पहले से रीति रिवाज है, जैसे हमारे कुल देवी ब्रह्माणी जी को मानते थे तो उनकी पूजा साधना किया करते थे। और हमारे जनरल गुरु बनाते हैं ना वो जो घर पे, वो उनको उनकी पूजा साधना किया करते थे और नाम वो दक्षिणा देते हैं ना वो भी दिया करते। तो उसमें हमारे लाखों पैसे वहाँ ही थे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी हैं जो पारंपरिक साधनाएं हैं जो शास्त्रों में मना की है, उनको करने से मना करते हैं, तो आपके परिवार वालों ने विरोध नहीं किया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ गए हैं? हाँ, विरोध किया था, मेरे पापा ने किया था। मेरे पापा तो संत रामपाल जी महाराज को मतलब ढोंगी बाबा मान रहे थे। और संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बताए वो अपने मुंह से नहीं बताते हैं, वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बताते हैं भक्ति। वो हमारे जैसे विष्णु कृष्ण ये सब की जो भक्ति साधना है, उनका जो मूल रूप है ना, उसका वो श्रीमद् भागवत गीता में उसकी सभी डिटेल लिखी हुई है। और संत रामपाल जी महाराज उसके अकॉर्डिंग भक्ति बताए। जो हमारे वेदों में जो भक्ति साधना लिखी हुई है उसके अकॉर्डिंग बताते हैं, वो अपने मुँह से नहीं बताते हैं। तो फिर आपके पिताजी संत रामपाल जी महाराज जी को मानते नहीं थे, तो फिर आपने भक्ति कैसे स्टार्ट की? और आपके जो माता पिता हैं, क्या वो समझ पाए कि संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है? ये 1.5 महीने की प्रोसेस है। सबसे पहले मुझे पीलिया हो गया था अहमदाबाद में हम कई सारे अस्पतालों में घूमे और फीस भी वहाँ बहुत थी और मेरी तबीयत बिगड़ती ही जा रही थी। फिर मेरे मामा ने नाम लिया हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो हम वहाँ गए। मेरे मामा ने मुझे अस्पताल में ले गए। अस्पताल में मैं 3 दिन एडमिट रही और उस टाइम दिवाली चल रही थी, तो धनतेरस थी। धनतेरस में हॉस्पिटल में छुट्टी दे देते, तो मुझे भी छुट्टी दे दी धनतेरस के दिन। तो हम लोग तो घर आ गए। फिर थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी, लेकिन फिर उसके रात ही तबीयत बिगड़ती गई। मेरा पूरा शरीर एकदम येलो कलर का हो गया था। किसी को आशा भी नहीं थी कि मैं बचूंगी। और फिर मेरी अकल ठिकाने आई, क्योंकि जब हम किसी जगह पर खड़े हो, वहाँ पानी का बहाव आएगा तो दूर होगा पानी का बहाव, तो हम ऐसा सोचेंगे कि भाई पानी अभी थोड़ा दूर आ रहा है, अभी जब नज़दीक में आएगा ना तब हम वहाँ से खिसक जाएंगे। तो मेरी मेंटालिटी भी वैसी ही थी, तो मैंने भी सोचा पानी आने दो फिर मैं जाऊँगी। मतलब ऐसे ही मेरी तबीयत ही बहुत ख़राब होने लगी और तब मेरी अकल ठिकाने आई कि मुझे बचाने वाले सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही है। और फिर मेरे पापा तो मान नहीं रहे थे, भाई कुछ नहीं, मानसी को वापस घर ले जाओ, और ऐसा कह दिया। फिर मेरे मामा ने भी कह दिया, भाई हाँ भाई ले जाओ आप मानसी को घर, इसका कुछ नहीं होने वाला, ये मर जाएगी जो, अगर संत रामपाल जी महाराज जी से इसने नाम दीक्षा ना ली तो।
फिर मेरी मम्मी को तो डर लगने लगा, तो मेरी मम्मी ने कुछ मेरे पापा से पूछा नहीं कि भाई ये नाम ले रही है। और उसी दिन जैसे ही मेरी मम्मी ने मेरे मामा को फ़ोन किया कि हाँ भाई मानसी को नाम दीक्षा दिला दो, उसी दिन मैंने जो बिस्तर पर सोई थी उस बिस्तर को हटाकर मैं झाड़ू लगाने लगी। जब भी ये ऑर्डर आया मेरे मम्मी को कि मुझे संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिला दो, यही तब से मेरी तबीयत अच्छी है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि आप भाई परमात्मा है, उन्होंने मेरी जान बचाई। तो फिर आपके माता पिता जो पहले विरोध कर रहे थे संत रामपाल जी महाराज का, तो फिर कैसे समझ में आया उनको? देखो, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, मैं अपने घर अहमदाबाद में गई। मेरे पापा जो भक्ति साधना किया करते उनको मेरी मम्मी ने बोल दिया भाई आप जो देवी देवताओं की भक्ति कर रहे हो उनको अब नहीं करना है, क्योंकि मानसी अब संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में है और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुसार भक्ति बताते हैं, इसीलिए मेरे पापा भी मान गए। लेकिन आपके पिताजी तो संत रामपाल जी महाराज जी को एक ढोंगी मानते थे, तो फिर उनको कैसे विश्वास हुआ कि आप जो भक्ति कर रहे हैं वो सही है? हाँ, वो मानते ही थे ढोंगी, लेकिन मेरे मामा ने और मेरी मम्मी ने मेरे पापा को समझाया कि भाई आप सत्संग सुनो, तो मेरे पापा ने सत्संग सुनना स्टार्ट किया। फिर ज्ञान गंगा संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई जो ज्ञान गंगा पुस्तक है उनको उन्होंने पढ़ा और फिर उनको ज्ञान हुआ कि हाँ भाई संत रामपाल जी महाराज जो भक्ति बता रहे वो सही है, मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा, ये बताइए कि संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अपनी लाइफ में, अपने परिवार में क्या क्या बदलाव देखे? मेरे घर में तो कलेश बहुत ही रहता था, तो वो कलेश अब नहीं रहा है, शांति है घर में। और मेरे मम्मी पापा जब हमने नाम दीक्षा नहीं ली थी तब हमारे तीनों भाई बहनों को 7 बजे के बाद, रात को 7 बजे के बाद हमें घर से नहीं निकलने देते। मेरे पापा संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आए और उनको अब विश्वास होने लगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो अब समृद्ध की शरण में है, वो समृद्ध के नियम में रहते, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि उनके दिल को चोट लगेगी। जैसे कि हमारे समाज में अभी बहुत कुरीतियाँ चल रही है, लड़कियों में सब समाज बिगड़ चुका है, लेकिन अब मेरे पापा को ऐसा विश्वास हो गया और है भी ऐसा कि हम लोग ऐसा वैसा कोई कार्य नहीं करेंगे, सीधी लाइन पर चलेंगे, परमार्थ के लाइन पर चलेंगे। अब तो आप अपने पिताजी के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आपके पिताजी पहले कोई नशा वगैरह करते थे? हाँ जी, मेरे पापा तंबाकू का सेवन किया करते थे, ये सब। और तंबाकू का सेवन तो वो जैसे खाना खा लिया ना तो सीधे वो दुकान पर चले जाते थे खाने, मतलब 1-1 मिनट पर वो तो सेवन करना ही है, बिल्कुल छोड़ ही नहीं सकते। और ये मेरे पापा खुद भी नहीं मान रहे कि हाँ मैंने नशा छोड़ दिया तंबाकू सेवन का, वो खुद भी नहीं मान रहे थे। हाँ, पर संत रामपाल जी महाराज की शरण में तब उन्होंने तंबाकू सेवन करना छोड़ दिया। अब कैसी लगती है आपको अपनी लाइफ, पहले की लाइफ में और अब की लाइफ में कितना बदलाव नज़र आता है, और कौन सी लाइफ आपको सुकून प्रदान कर रही थी, ये वाली लाइफ है या पहले वाली लाइफ है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सेटिस्फेक्शन हुआ कि हाँ भाई परमात्मा है, मैं कोई आपत्ति में होगी तो वो मेरा साथ देंगे। और पहले की लाइफ थी, मतलब मैं कोई कैद में नहीं रहती थी वैसा लग रहा था, अब तो एकदम फुल फ्री माइंड में रहती हूँ। और मेरा ये जुनून हो गया कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा भक्ति जो बताई गई है उस भक्ति को करके मुझे सतलोक जाना है बस। आपसे एक और बात जानना चाहेंगे कि अक्सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेते हैं उनको बहुत सारे शारीरिक लाभ होते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ हुए? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद पहले तो मेरी तबीयत ठीक हो गई वो, फिर मेरी मम्मी को ऐसे जो हार्ट में ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती थी, जो कपड़े धो रही हूँ तो सीधे बाहर निकल जाती थी, उसके मतलब ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि मुझे कोई कुछ हो रहा है अंदर अंदर। तो वो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, तब से वो तकलीफ अब ठीक हो गई है। फिर मेरी दादी को लकवा मार गया था और मेरी दादी ने भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, फिर उनको भी विश्वास हुआ कि ये भाई भगवान है, तो उन्होंने भी नाम दीक्षा ली, तब से उनका पैर एकदम सही है। और वो जो अभी 17 जून को जो कबीर भंडारा हुआ था उसमें वो चल कर गई थी अपने आप, हमने किसी ने भी उनको हाथ नहीं लगाया था। इतनी परमात्मा की दया, संत रामपाल जी महाराज जी की इतनी दया है जी। और कुछ लाभ हुआ? मेरे पापा 1 साल तक जॉब में नहीं गए थे और कहीं से भी हमारी इनकम ही नहीं थी। अभी हम सोच रहे थे भाई
कैसे रोटी खाएंगे, कैसे हम हमारा घर कैसे चलाएंगे, फीस कैसे भरेंगे, ये सब हमें चिंता में लग रहे थे। फिर मैंने कहा भाई हम संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में हैं, हमें ऐसे किसी से हाथ फैलाने के दिन नहीं आएंगे कभी भी। आप संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति दी गई है उसको अच्छी तरह से करो और मर्यादा में रहो, मर्यादा सबसे पहले है। तो हमने ऐसा ही किया पूरे साल, और पूरा साल कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला। ना जाने परमात्मा ने कहाँ से सभी चीज़ों का एडजस्टमेंट किया, हमें पता भी नहीं चला। और सभी जो हमें पड़ोसन में, उससे तो हमारी आर्थिक स्थिति उस साल बढ़िया थी, जबकि हमारी कोई इनकम ही नहीं थी उस टाइम। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद और क्या लाभ मिला आपको? मैं जब छोटी थी तब मेरे मन में एक विचार आया था, भाई ये सब किसने बनाया है, ये सब दुनिया कैसी है, ये सब रीति रिवाज ये सब क्यों हैं, क्यों मेरी ज़िंदगी में ये सब क्यों है, बाकी सब लोगों की ज़िंदगी में ये सब क्यों है, किसने ये सब बनाया। तो एक बार ये क्वेश्चन मैंने मेरे पापा से पूछा, तो मेरे पापा ने कहा कि मोहम्मद जी ने ये सब दुनिया बनाई है। मैंने बोला ठीक है भाई, पापा ने कहा है तो। किसने बनाई है? मोहम्मद ने। मोहम्मद कौन? वो मुझे भी नहीं पता मोहम्मद कौन है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के शरण में आए तब मुझे पता चला कि मुसलमान के कोई वो थे। हाँ, तब एक मेंटालिटी थी मेरे मन में, ये क्वेश्चन मेरे मन में घूमता रहता था। संत रामपाल जी महाराज जी का मैंने ज्ञान जब समझा तब मुझे समझ में आया कि इस सृष्टि की रचना किसने की है, मुझे किसने बनाया, मेरे भाई बहनों को किसने बनाया, ये सब मुझे पता चला। मैं पढ़ाई में बहुत ही वीक थी, कभी मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आते थे कभी भी। और 11th में तो मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ चुकी थी, लेकिन अब पढ़ाई पर इतना मूड नहीं था और भक्ति में मूड था। तो मैंने कोई क्लास में मुझसे बात नहीं करता था पहले, क्योंकि मैं इस भक्ति करती थी, इसलिए कोई मुझे बुलाता नहीं था, सब अपने अपने काम में लगे रहते थे ये सब। और मुझे तब बहुत बुरा लगता था कि ये लोग मुझसे बात भी नहीं कर रहे हैं ये सब वगैरह। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से कहा कि भाई मालिक मेरी लाज रखना, क्लास में मेरे कम मार्क्स ना आए, ये देखना परमात्मा। तो परमात्मा ने देखा ही। फर्स्ट एग्ज़ाम में मैंने कोई रात दिन मेहनत नहीं की थी, फिर भी परमात्मा ने मुझे 82% दिए थे, जबकि कोई भी मेहनत नहीं थी। मैं खुद चौंक गई थी। और जब सेकंड एग्ज़ाम आई ना, तब भी वही की सिचुएशन रही कि मेरे फिर से 82% ही आए, जबकि मैंने कोई मेहनत ही नहीं की थी। और फिर तीसरी एग्ज़ाम में तो मैंने बंदी छोड़ को कहा, संत रामपाल जी महाराज जी को कहा कि परमात्मा अपने 2 एग्ज़ाम में तो मुझे निकाल दिया आगे, लेकिन अब तीसरी एग्ज़ाम में परमात्मा देखना, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा ना तो सब लोग समझेंगे कि मैंने एग्ज़ाम में बेईमानी की है, आप लाज रखना मेरी। तो परमात्मा ने तीसरे एग्ज़ाम में तो मुझे 88% दिए मालिक ने। यार मैं तो चौंक गई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं भगत समाज को संदेश देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज ने नशा मुक्त भारत अभियान का बेड़ा उठाया है, दहेज मुक्त भारत का भी बेड़ा उठाया है। इससे जो मेरे पापा है, तो मुझे भी पता है कि उनकी मेंटालिटी पहले ऐसी थी कि भाई 2 बेटियाँ है, कैसे ब्याह करेंगे इनका, कैसे मतलब दहेज कहाँ से लाएंगे ये सब। और उतनी तो हमारी इनकम भी नहीं थी, खाने के फांफे थे, तो इनकम की तो कहाँ बात ही करे। तो मेरे पापा की यह टेंशन तो दूर हो गई। और मेरे पापा जो तंबाकू सेवन करते थे वो भी अब नहीं करते, और इससे मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और इसके लिए मैं संत रामपाल जी महाराज की बहुत आभारी हूँ। और इसके अलावा मैं भगत समाज को प्रार्थना करना चाहती हूँ कि ये मनुष्य जीवन है, बहुत ही दुर्लभ है। अगर आप किसी मुश्किल में होगे तो आपके भाई बहन मम्मी पापा कोई नहीं आएंगे। अगर कोई आप किसी भी परिस्थिति में कोई काम कर रहे हो और कोई भूकंप सुनामी आएगी तो आपको कोई नहीं बचाएगा, सब अपनी जान बचाएंगे। तो तब आपको संत रामपाल जी महाराज मतलब परमात्मा आपको बचाने आएंगे। आप परमात्मा की कदर करना सीखो। और ये सब जो भी अभी समाज में सब फिल्में देख रहे हैं उससे सब प्रेरित हो रहे हैं सभी चीज़ों के लिए, तो ये भी बंद कर दीजिए। फिल्में अच्छी चीज़ों के लिए है, बुरी चीज़ों के लिए नहीं है। तो मैं भगत समाज को ये कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी गई पुस्तकों को पढ़ो, उनका सत्संग सुनो और फिर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर अपना कल्याण कराओ। धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें